हमारी सहयोगी दिव्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे और भी सहयोगी वरुण भी दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। दिव्या आपके पास पहुंचेंगे क्योंकि आप जहां मौजूद हैं दिखाई दे रहा है आपके पीछे थोड़ा सा हलचल देखने को मिल रहा है। जमानत मिली है, कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत और कहा जा सकता है कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा ये उत्साह का आज दिन। मौजूद हूं और आपको एक बार पहले वो तस्वीर दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ताओं का तांता है वो लगा हुआ है। एक एक करके कार्यकर्ता जैसे ही उन्हें खबर मिल रही है वो एक एक करके यहाँ आ रहे हैं। मिठाइयाँ जो है वो भी यहाँ पर आ रही हैं, बांटी भी जा रही हैं। साफ तौर पर खुशी का माहौल है। हालांकि हम अंदर नहीं जा सकते किसी कारणवश, लेकिन अभी बाहर से ही जो तस्वीर है वो भी बेहद सुखद नजर आ रही है। आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं क्योंकि दिल्ली की शिक्षा मंत्री जो है वो अब आतिशी हैं, इसलिए यहाँ पर आतिशी का बोर्ड लगा है। लेकिन ये यहाँ पर मनीष सिसोदिया का जो पूरा परिवार है वही यहाँ पर रह रहा था। मनीष सिसोदिया AB 17 मथुरा रोड इसी से पहचाने जाते थे। लेकिन मनीष सिसोदिया की पहचान सिर्फ यही नहीं थी। मनीष सिसोदिया को अगर बयां करना है तो इस तरीके से समझना होगा कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो देखिए किस तरीके से एक समाज सेवी, उसके बाद वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, पटपरगंज से वो विधायक रहे, शिक्षा मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर, शहरी विकास मंत्री, साथ ही साथ आबकारी मंत्री भी बने। और इसी केस के चलते जो है वो फरवरी 2023 में जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया। 17 महीने 530 दिन के बाद मनीष सिसोदिया जब आएंगे और इसी दहलीज के पार जब वो जाएंगे और अपनी पत्नी से, अपने बेटे से मुलाकात करेंगे तो सोचिए वो क्या वो लम्हा होगा, कितनी उनकी आंखों में खुशी होगी। और वो जो खुशी है आज जिस तरीके से हमने दिल्ली सरकार की जो शिक्षा मंत्री आतिशी जब वो वहाँ दिल्ली के एक स्कूल का अनावरण कर रही थी, नज़ीरपुर द्वारका में एक स्कूल है जिसका अनावरण किया जा रहा था। और अगर शिक्षा मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया को देखें तो हमने बहुत बारीकी से देखा है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री बतौर काम किया है। हैप्पीनेस करिकुलम की मैं बात यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि ना सिर्फ मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंग्स है ना सिर्फ उनको बदला है बल्कि उसके स्वरूप को, उसकी जो एक कहा जाए सरकारी स्कूलों के लिए जो आम लोगों के मन में एक भावना थी उसको बदलने की कोशिश की है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं बदला है, उस भावना को भी बदलने की कोशिश की है। मुझे याद है कि एक छात्र ने मनीष सिसोदिया से ये कहा था कि मैं मानता हूं कि अगर शीर्ष पर पहुंचना है तो निजी स्कूलों में पढ़ के ही पहुंचा जा सकता है। और ये बात मनीष सिसोदिया कई बार कई मौकों पर कहते थे और शायद यही वजह थी कि उन्होंने सरकारी स्कूलों की तस्वीरों को बदला। हैप्पीनेस करिकुलम की यहाँ पर बात ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि वो एक बड़ा बदलाव सरकारी स्कूलों में देखा गया जिसका जो अमली जामा है वो मनीष सिसोदिया ने ही पहनाया था। हैप्पीनेस करिकुलम यानी कि लगभग आधे घंटे की क्लास होती थी और उसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों से कहा जाए या फिर कठपुतलियों द्वारा बहुत सारे ऐसे लकड़ी के टॉयज होते थे, उनसे उनके जीवन को खुशी दी जाती थी। क्योंकि सरकारी स्कूलों के अगर बच्चों की बात करूँ ना अंजलि, तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं बहुत ही छोटे इलाकों से वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूलों की तस्वीर को मनीष सिसोदिया ने बदला, अब वहाँ सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि जो छोटे इलाकों से बच्चे हैं वही सरकारी स्कूलों में आ रहे थे। हर तबके के, हर यही वजह है कि आम आदमी पार्टी देखिए एक शिक्षा बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे लेकर हर चुनावी मैदान में उतरती है और कई बार इस बात को दोहरा भी चुकी है, जिस बात का आप जिक्र भी कर रही थी। एक बदलाव जरूर किया था और अब कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत मिली है।